23 जून की दोपहर रायपुर की एक कॉलोनी में जैसे ही एक बंद संदूक से बदबू आनी शुरू हुई, लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस पेटी के अंदर एक ऐसी साजिश छुपी है जो रिश्तों, भरोसे और इंसानियत को शर्मसार कर देगी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी ब्लॉक डी के पास एक सूटकेस और उस पर रखा एक संदूक और उसके अंदर एक शव जो सीमेंट से ढका हुआ था। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये एक खौफनाक प्लान था जिसमें शामिल थे एक पति पत्नी, 2 साथी और एक मासूम अपाहिज बुजुर्ग, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपना हक मांगा था। सबसे पहले चलिए आपको उस दिन की शुरुआत पर वापस ले चलते हैं जब कॉलोनी में बदबू फैलने लगी। लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही नजदीक जाकर देखा गया, एक संदूक रखा हुआ था जो बाहर से पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर से मानो इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम, एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं। संदूक को खोला गया और सबके होश उड़ गए। अंदर एक लाल सूटकेस था, उसमें से निकलती है एक लाश जो सीमेंट से ढकी हुई थी। पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक गवाह सामने आया जिसने बताया कि उसने ऑल्टो कार में पेटी ले जाते हुए 2 लड़कों और एक महिला को देखा था। यही नहीं, वो पेटी गोल बाजार की अप्पू पेटी वाले की दुकान से खरीदी गई थी 4000 रुपए में। यहीं से पुलिस को बड़ा सुराग मिला और धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश की परतें खुलने लगी। जिस लाश को सूटकेस में बंद किया गया था वो थी 58 वर्षीय किशोर पैकरा की, जो हांडी पारा रायपुर का निवासी था। कुछ साल पहले साइकिल एक्सीडेंट के कारण अपाहिज हो गया था और अकेले रह रहा था। 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। मां के गुजरने के बाद वो बिल्कुल अकेला था। उसके पास जमीन थी और उसी जमीन की खरीद बिक्री का केस कोर्ट में चल रहा था। यही उसकी जिंदगी में दाखिल होता है अंकित उपाध्याय, जिसने खुद को वकील बताया। किशोर को हाई कोर्ट में जीत दिलाने का भरोसा देकर उसका भरोसा जीत लिया। किशोर की जमीन को अंकित ने खुद बेच दिया और आधा पैसा किशोर को दिया और बाकी पैसा खुद रख लिया। जब किशोर को सच्चाई का पता चला तो वो लगातार पैसा मांगने लगा। इसी तगादे से परेशान होकर अंकित ने अपने पत्नी शिवानी शर्मा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 60,000 में एक ऑल्टो कार खरीदी धमतरी से और फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का फ्लैट लिया गया। 21 जून को किशोर को बहाने से बुलाया गया। कहा गया उससे कि तुम्हारे घर की सफाई हो रही है, कुछ दिन हमारे यहाँ रह लो। किशोर को नहलाया गया, खाना खिलाया गया और जैसे ही वो आराम करने गया, अंकित ने उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला दबा दिया। लेकिन जब लगा कि सांसें बाकी हैं, तो उसका गला चाकू से काट दिया गया और लाश को सूटकेस में डालकर उस पर 30 किलो सीमेंट डाल दिया गया ताकि बदबू ना फैले। लेकिन सीमेंट से भी बदबू छिपी नहीं, तो फिर एक और संदूक खरीदा गया 4000 रुपए। लाश वाले सूटकेस को उसमें रखा गया और ऑल्टो कार में भरकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। वजन ज्यादा था तो अंकित शिवानी ने अपने 2 जानकारों विनय यदु और सूर्यकांत यदु को मदद के लिए बुलाया। चारों ने मिलकर लाश को वहां फेंका जहां कोई आता जाता नहीं है और दिल्ली भागने के फिराक में प्लान बनाने लगे। पुलिस ने ऑल्टो कार को एक गैराज से बरामद किया जहाँ उसे पेंट कराने के लिए छोड़ा गया था और फिर सुरागों को जोड़ते हुए रायपुर पुलिस पहुंच गई दिल्ली, जहाँ CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया हत्या की वजह सिर्फ पैसे थे। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सिस्टम का आईना है जहां भरोसा करना सबसे खतरनाक चीज बन चुका है।